आज हमारा टॉपिक है साथियों फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमने प्रेजेंट के सभी पार्ट्स पढ़ लिए, पास्ट के सभी पार्ट्स पढ़ लिए। अब हमारा चल रहा है, आज है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जिस तरह प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ा, पास्ट का परफेक्ट पढ़ा, उनकी जो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब होती है, ठीक उसी तरह हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और जो एडवर्ब यूज़ होगी वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा YouTube चैनल आप सबका है, ये शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने जो घर पर पढ़े बैठे हुए बच्चे हैं उनको इस लॉकडाउन पार्ट 2 के अंदर घर पर बैठे बच्चों के लिए आप विद्यादान के रूप में इन वीडियो को शेयर करके कर सकते हैं, ताकि हमारे बच्चे घर पर फालतू नहीं बैठें और वो शिक्षा प्राप्त करते रहें। तो साथ ही चलो, हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या है फ्यूचर परफेक्ट? इसकी पहचान देखो। सबसे पहले मैं आपको पहचान हिंदी के अंदर करवाना चाहता हूँ साथियों। पहचान मतलब जैसे प्रेजेंट के अंदर क्या पढ़ा हमने? चुका शब्द पढ़ा, यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट में चुका था, चुकी थे और चुके थे। अब आगे की भविष्य के अंदर क्या आएगा? चुकेगा, चुकेगी और चुकेंगे। ये आपको 3 शब्द महत्वपूर्ण है इसकी पहचान करने के लिए। लेकिन इनके साथ कब होगा? बाई एक शब्द आएगा, बाई प्लस टाइम, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, बाई द एंड ऑफ दिस संडे, बाई द एंड ऑफ जुलाई, बाई द एंड ऑफ 2022। इस तरीके से जो बाई से जुड़ के जो शब्द आएंगे वो फ्यूचर परफेक्ट में आएंगे। अब इसका जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब में सीधा बता रहा हूँ आज को। देखो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेंगे हम 2 हेल्पिंग वर्ब, विल और शेल। अब विल और शेल के साथ क्या लगा देंगे? साथ में हैव, विल हैव और शेल हैव। अब देखो, शेल किसके साथ आएगा? आई और वी के साथ, केवल आई और वी के साथ। बाकी सभी के साथ जो पीछे बचे हैं, सेंस सभी, सेंस सभी के साथ क्या आएगा? विल। जैसे देखो, ही, सी, इट, एक नाम, यू, दे, जो भी बहुवचन है कोई भी वाक्य है या एक वचन कोई भी शब्द है, उसके अंदर जो सब्जेक्ट आएगा वो विल हैव के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और आई और वी सब्जेक्ट होंगे तो सेल हैव का प्रयोग करेंगे। ये तो हो गया अपन किसके लिए? फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है। अब मैन वर्ब साथियों, मैंने आपको पहले वाला टेंस में भी बताया है कि किसी का भी ध्यान रखना, किसी का भी कैसा भी परफेक्ट हो, उसके अंदर मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। ध्यान रखना साथियों, कौन सी? थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, किसी का भी परफेक्ट हो, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। तो इसका सेंटेंस जैसे कि मैं क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में बाई लगा सकते हो, ये टाइम लगा सकते हो, क्योंकि फ्यूचर के लिए इजी सेंटेंस बनाने में ये आएगा। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के लिए आप क्या करो? विल हैव, हैव साथ में आएगा, और सेल हैव, विल हैव और सेल हैव। इस तरीके से जो मैंने आपको सेंटेंस बताया साथियों, क्या है? देखो, सब्जेक्ट यानी वाक्य का कर्ता, किसी काम को करने वाला, SUBJECT सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल हैव और सेल हैव। इस तरीके से मैंने आपको बताया है। हेल्पिंग वर्ब के लिए विल हैव हमेशा एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ लगती है, केवल आई और वी को छोड़ के। तो आई और वी के साथ में क्या आएगा? बताओ भाई, आई और वी के साथ क्या आएगा? शेल हैव। और उसके बाद में फिर आएगा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और बाई और टाइम के लिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, मैं आप सेंटेंस बना चाहता हूं कि भारत 2025 तक सुपर पावर बन चुका होगा। तो क्या लिखे? देखो हिंदी में, भारत 2025 तक। देखो कहां तक? अभी नहीं है, अभी 2025 तक क्या बन जाएगा? सुपर पावर। देखो, सुपर पावर बन चुका होगा, या फिर बन चुकेगा। अभी आप हो चुका होगा भी लिख सकेंगे और बन चुकेगा भी आप लिख सकते हो। तो क्या लिखा मैंने सेंटेंस? भारत 2025 तक सुपर पावर बन चुकेगा या बन चुका होगा। तो क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट के लिए क्या लिखेंगे? इंडिया, आई एंड इंडिया। इंडिया सिंगुलर है, आई और वी नहीं है। सिंगुलर से प्लूरल केवल आई और
वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, विल हैव। अब देखो बनना, बिकम यानी होना, बिकम, बिकेम और बिकम की थर्ड फॉर्म बिकम की होगी, देखो BECOM। तो क्या लिखा मैंने, इंडिया विल हैव बिकम। अब देखो सुपर पावर को इंग्लिश सुपर पावर कहेंगे, SUPER सुपर, POWER पावर। अब देखो यहाँ लिखा, यहाँ तक लिख दिया हमने, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, मैन वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, बाई और टाइम से क्या करेंगे, बाई 2025। देखो वापस देखो, इंडिया विल हैव बिकम सुपर पावर बाई 2025। इस तरीके से मैंने आपको ये सेंटेंस बनाया है, जो इसका अफर्मेटिव का हो चाहे सिंपल सेंटेंस का हो, अफर्मेटिव, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। क्या कहेंगे साथियों, सकारात्मक, जिसे सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। आया समझे। अब देखो हमने बना लिया सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बाई और टाइम। तो इंडिया विल हैव बिकम सुपर पावर बाई 2025। इसका नेगेटिव, जिस तरह हमने सभी का बनाया है, क्या बनाया साथियों, किसी का भी नेगेटिव बनाओ, चाहे कोई भी टेंस हो, उसके अंदर यदि आप नेगेटिव बनाना चाहते हो तो क्या करो, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या लगा दो, नॉट लगा दो। तो इंग्लिश के अंदर तो लिख दो HV। अभी उसका फॉर्मूला वापस बना देता हूं, देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट आया, उसके बाद क्या लगाएंगे, देखो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या लगाएंगे, नॉट। क्या लगाएंगे, नॉट। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे साथियों, हैव। क्या करेंगे, हैव, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाई और टाइम पीरियड। इस तरीके से अपन ये सेंटेंस मेकिंग के लिए जो मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला है। अभी हेल्पिंग वर्ब भी ले, आप देखो क्या आएगा इसमें, भारत 2025 तक सुपर पावर बन चुकेगा। इसका नकारात्मक हिंदी के लिए नहीं, तो क्या नहीं कहाँ डालेंगे, देखो भारत 2025 तक सुपर पावर नहीं बन चुकेगा, नहीं बन चुकेगा या नहीं बन चुका होगा, नहीं बन चुकेगा। अब इसमें क्या लिखो, वो वापिस वही, इंडिया विल नॉट हैव बिकम, BECOM, बिकम सुपर पावर बाय 2025। आगे समझे, ये नेगेटिव बना लिया। नेगेटिव लिखा क्या हमने, विल के साथ में नॉट का प्रयोग कर लिया है। आगे समझे। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे साथियों, बताइए। किसी का भी इंट्रोगेटिव बनाते हैं यानी प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं, वाक्य इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब या फिर WH वर्ड से शुरू करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला देखो, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हैव, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बाई या कोई भी हो एडवर्ब के रूप में, और फिर टाइम। अब टाइम फ्यूचर वाला आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब काम में ले सकते हैं अपन, विल और शेल। आई और वी के साथ हमेशा शेल, बाकी सभी के साथ सब्जेक्ट के साथ विल। तो क्या हो गया भाई, अब इंग्लिश से इस तरह हिंदी में कैसे बनेगा प्रश्नवाचक, क्या भारत 2025 तक सुपर पावर बन चुकेगा। तो हिंदी बनाते पहले देखो, क्या भारत 2025 तक सुपर पावर बन चुकेगा, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। आया समझे। क्या लगाएंगे यहाँ पे, टाइम के बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन एक लगाना जरूरी है साथियों, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या करेगा, देखो विल इंडिया हैव बिकम सुपर पावर बाय 2025 और साइन ऑफ इंटरोगेशन। विल इंडिया हैव बिकम सुपर पावर बाय 2025। आया समझे, ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब चौथा है साथियों इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव में क्या होता है, वो प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू भी होगा और उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में नॉट भी आएगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन भी आएगा। जैसे इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, नॉट, फिर हैव, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बाई, टाइम और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये जो मैंने आपको बताया साथियों, ये फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब के लिए। आप
आई और वी के साथ सेल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल। तो इसमें हिंदी वाला वाक्य था भारत 2025 तक सुपर पावर बन चुकेगा। तो क्या करेंगे इंट्रोनेगेटिव के लिए, क्या भारत 2025 तक सुपर पावर नहीं बन चुकेगा। तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या करेंगे, विल इंडिया नॉट हैव, क्या आएगा, बिकम सुपर पावर बाय 2025। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आया समझ में। तो जैसे भी हम कहना चाहते हैं आपके साथियों कि कोई भी आएगा तो आप इसको क्या करो, इंट्रोनेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, सीधा हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या करो, आप नॉट भी लगा सकते हैं। विल नॉट, जैसे विलन, वॉन्ट भी लिखते हैं ना विल नॉट को, इस तरह आप विल नॉट, अब यहाँ पे भी लिख सकते हो, विल नॉट इंडिया हैव बिकम सुपर पावर, और विल इंडिया नॉट हैव बिकम सुपर पावर, दोनों से भी आप कर सकते हो। वाजंट, डब्ल्यूएच वर्ड वाजंट है, हेडंट, हेड वाजा, इस तरीके से जो डब्ल्यूएच वर्ड है, वाई ऐसे, वाई नॉट, वाज नॉट, हाउ के साथ में लगता नहीं नोट, ठीक है। इस तरीके से इंटरनेगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, या हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी नॉट लगा सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताया है, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव और सेल हैव, दो सब साथ में विल हैव और सेल हैव का प्रयोग किया जाता है, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसके अंदर यूजेज बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बताना चाहता हूँ। यूजेज के लिए 22 शब्द आता है। क्या आता है, 22 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि 22 शब्द कहीं पे भी आप देखते हो तो उसके साथ आपको वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। आया समझ में। अब जैसे देखो कि मार्च के अंत में सभी परीक्षाएं दे चुकेंगे, तो क्या लिखेंगे, बाई दी मार्च। आप देखो बाई वाक्य के शुरू में भी आ सकता है और वाक्य के बीच में, जैसे बाई 2025 यहाँ आ गया, बाई मार्च। अब जैसे स्टार्ट भी कर सकते हैं बाई मार्च, तो क्या करेंगे, बाई मार्च ऑल एग्जाम विल हैव, क्या हो गया, कंप्लीटेड, यानी कंप्लीट की थर्ड फॉर्म, यानी मार्च तक सभी परीक्षाएं समाप्त हो चुकेगी। इस तरीके से जो वाक्य आते हैं वो 22 शब्द आता है आपके। तो बाई को देख करके आप हेल्पिंग और विल हैव, सेल हैव और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। तो साथियों, आप सभी इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के तक पहुँचाइए। अपना YouTube चैनल है शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन, और राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन बताई गई है उसके अनुसार बच्चों को अब स्वाध्याय के लिए घर पे ही पढ़ना है। तो आप हमारे छोटे मासूम बच्चों के लिए इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।